आस्ते जठरे वीर्यम् अविशस्य सुरद्विषः कहा जब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए और ये बात जब देवताओं को विदित हुई, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का बड़ा भय था। जब तक हिरण्यकश्यपु शासन करता रहा तब तक किसी देव वृंद की मतलब कोई साहस नहीं हुआ किसी का कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। बड़ा भय था। जो ही देवताओं को पता चला, इंद्र को विदित हुआ कि हिरण्यकश्यपु अपनी तपस साधना के लिए चला गया है मंदराचल पर्वत पर, अब कई वर्षों तक लौटकर नहीं आएगा, तो आक्रमण कर दिया दैत्यों पर। छिन्न भिन्न हो गए सभी दैत्य। पता चला इंद्र को कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है, तो और चिंता हो गई। बोले ये ऐसा है तो इसका पुत्र पता नहीं कैसा होगा। बोले ये ठीक अवसर है, इस समय हिरण्यकश्यपु भी नहीं है, तो इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का हरण कर लिया। हरण करके इंद्र लोक ले जा रहा था कयाधु को। मार्ग में इंद्र को रोका किसने रोका? नारायण नारायण नारायण। ये कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में उत्पन्न हो सकते, कहीं भी प्रकट हो सकते। वो सर्वाधिकार सुरक्षित है, क्योंकि वो कौन है? देवर्षि नारद भगवान के मन है। भगवान के मन का मूर्त रूप ही देवर्षि नारद है। वो कहीं भी विचरण कर सकते, उनके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं। सबसे बड़ा वो VIP पास उन्हीं के पास है। वो दैत्य लोक में, देवलोक में, धरातल पर किसी भी राजा के निकट, किसी भी व्यक्ति के कहीं भी आ सकते हैं। अभी अपने सब में कहीं मध्य में बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनके भी अनेक प्रकार होते हैं, मत किया करो ऐसा। वैसे देखा जाए तो माताओं में ये गुण बड़ा विशेष होता है। देवर्षि नारद ने रोका इंद्र को। अरे देवराज क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो, कौन है? कहा देवर्षि ये उस दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु है, ये गर्भ से है। इसका पुत्र यदि जन्म ले लेता है तो वो हमारे देवताओं का कितना बड़ा शत्रु होगा। वो एक से तो हम अभी तक निपट ही नहीं पा रहे, दूसरा ये और आने वाला है। देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे। अरे देवराज, क्या व्यर्थ की चिंता शंका करते हो? अरे ये कोई दैत्य वैत्य नहीं बनेगा। कहा भगवान दैत्य का पुत्र है तो दैत्य नहीं बनेगा? अरे नहीं, यही तो बात है देवराज। अयम निष्किलिक विलंब साक्षात् महाभागवतो महान, साक्षात महाभागवतो महान। देवराज क्या सोचते हो आप इस बालक के विषय में?
अरे ये सृष्टि का सबसे बड़ा भक्त बनेगा, ये इतना महान भक्त बनेगा कि इसकी पग पग पर रक्षा भगवान स्वयं करेंगे और इसके बात को सार्थक करने के लिए भगवान का अवतार होगा। देवराज ने कहा अच्छा ये बात है, तो ऐसे आ रहे हो आप हैं? बोले अभी तो रॉन्ग नंबर डायल हो जाते हैं, हमें क्या पता कि भगवान के इतने बड़े भक्त का जन्म होने। हमने तो यही समझा कि दैत्य हैं, दैत्य की संतान तो दैत्य ही होगी। नहीं देवराज, आप इस कयाधु को छोड़ दीजिए। कयाधु ने निवेदन किया कि देवर्षि अब मैं कहाँ जाऊं, उधर तो सब नष्ट कर दिया इन्होंने। देवर्षि ने कहा पुत्री चिंता मत करो, मेरे आश्रम में चलो। देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम में स्थान देते हैं। अब देवर्षि नारद के आश्रम में क्या होगा बताओ, वहां क्या चलेगा? वहां तो नित्य प्रति नारायण नारायण नारायण, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? देवर्षि का तो अहर्निश। श्री नारद मुनि परम उदार, युगल नाम जप करत विहार। तो देवर्षि नारद के सत्संग से कयाधु बड़ी प्रभावित, बड़ा आनंद मिलता है। अहर्निश भगवान नाम का चिंतन, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनने को। उस आश्रम का वातावरण ही ऐसा है, जो भी प्रवेश करे उसकी मति, ये संग का ही तो प्रभाव है बंधु। संग सदैव अच्छा होना चाहिए। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, इस संग को इसीलिए सत्संग कहा गया, क्योंकि यहाँ पर बैठकर भगवत चर्चा होती है। यहाँ पर किसी व्यर्थ की वार्ता का कोई स्थान नहीं, इसी का महत्व है। और जैसा हम संग करते हैं हमारे जीवन की धारा उसी और प्रवाहित हो जाती है, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। हमारे संस्कार, हमारे गुण दोष सभी संग के प्रभाव से बनते हैं। एक तोता आश्रम में पलता है। एक प्रसंग मुझे स्मरण होगा। एक व्याध था, व्याध ने एक तोते को पकड़ लिया, अपने साथ ले गया। उस तोते का जो दूसरा भाई था वह उड़कर किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अब दोनों का लालन पालन होने लगा। उस व्याध का उस पर मन आकृष्ट हो गया, उसने उसका वध नहीं किया। बोले अच्छा तोता है, बोलता है, रख लेते हैं। रख लिया, अपने घर में टांग दिया द्वार पर। और जो दूसरा तोता है वह उड़कर किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचा शरण के लिए। ऋषि ने देखा इतना सुंदर सुख है, अपने आश्रम में उसे स्थान दे। उसका लालन पालन बड़े अच्छे से होने लगा। कालांतर में उस राज्य के महाराज का जन्म दिवस आता है। ऋषि ने विचार किया कि राजा को उपहार स्वरूप
ये तोता दे दिया जाए। उधर यही विचार उस व्याध के मन में आता है कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ये तोता है, यदि मैं राजा को देकर आऊंगा तो मुझे कुछ न कुछ धन मिलेगा, राशि मिलेगी, उपहार मिलेगा। तो दोनों तोते अलग अलग भिन्न भिन्न पिंजरों में राजा के समीप पहुंच जाते हैं। एक ऋषि के द्वारा पहुंचता है, एक व्याध के द्वारा पहुंचता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो आज मेरे महल में दो दो बड़े सुंदर तोते आए हैं, ये बोलते भी हैं। राजा ने कहा इन्हें स्वर्ण के पिंजरे में बंधवाकर मेरे शयन कक्ष में रख दो, मैं इनकी वार्तालाप, इनका कलरव नित्य सुनना चाहता हूं। प्रातः काल का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जो ऋषि के द्वारा प्रदत्त तोता था बड़े ही सुंदर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ऐसे ऐसे वेद मंत्र, सहस्र शीरेखा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, ऋषि ने कितना सुंदर उपहार दिया है मुझे। थोड़ा और समय व्यतीत हुआ, यज्ञ का समय होता है जिस समय, तो तोता स्वाहा स्वाहा, जैसे देख नहीं रहे हम हमारे सुदर्शन महायज्ञ को, आज अभी पूर्णाहुति हुई ना, यज्ञ से हमारी जो सृष्टि है, हमारे समीप का वातावरण बड़ा ही शुद्ध रहता है। हम सबकी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, पवित्र होती है यज्ञों के द्वारा। इसलिए समय समय पर स्थानों पर यज्ञ आदि का अनुष्ठान होने चाहिए। यज्ञो वही विष्णु है, भगवान का ही स्वरूप है यज्ञ। तो तोता स्वाहा स्वाहा करता, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उस तोते के मुख से भगवान के नाम का कीर्तन। अब उधर मध्याह्न का समय हुआ और जो व्याध के घर से तोता आया था उसने भी अपना प्रारंभ कर दिया। बोले पकड़ो, मारो, काटो, लाओ। अब उसके घर में तो यही होता। राजा बड़ा कुपित हुआ, कहा इस तोते को समाप्त कर दो, कहा ये तोता है देखो, पर कहा ये, इसने पूरा मस्तिष्क घुमा दिया, समाप्त करो इसको। जो ही उस तोते को समाप्त करने का प्रयास किया गया, ऋषि के द्वारा प्रदत्त तोता राजा को कहता है, रुकिए महाराज, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्ययं वै मृगघातकानां। कहा महाराज रुकिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। मैंने संतों की, ऋषियों की वाणी सुनी है, उनका संग किया है, उनका सानिध्य मुझे मिला है, इसलिए मेरी प्रवृत्ति, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव ऐसा है। और इसने एक व्याध के घर में लालन पालन और इसका सब कुछ वहीं हुआ है, इसलिए इसकी मनोवृत्ति वैसी ही रहेगी। न चास्य दोषो न गुणो मदीय। कहा महाराज इसमें इसका कोई दोष नहीं और इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति।
हमारे दोष और गुण केवल संगति के अनुसार बनते हैं। जैसा हम संग करेंगे, इसलिए सदैव अच्छा संग करना चाहिए। हमारी जो मित्र मंडली हो, हमारे समीप के जो भी लोग हों, वो अच्छे होने चाहिए। आनंद आता है ऐसे व्यक्तियों के मध्य बैठकर चर्चा करने। जैसे व्यक्तियों के समीप बैठोगे वैसे ही गुण हो जाए। यही बात प्रहलाद जी महाराज सभी को सुनाते हैं, बालकों को, कि जब मैं गर्भ में था मेरी माता को देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त हुआ। अहरनिश भगवान नाम का संकीर्तन मिला। ये उसी का प्रभाव है, ये वही ये निमित्त है जिसके कारण मेरी अनुरक्ति, मेरी आसक्ति भगवान के चरणारविंदों में है। अब दोनों गुरुओं की आंखें खुली। अरे तो ये समस्या यहां से है। यदि हम सोचे हमने पढ़ाया नहीं, ये तो जन्मजात समस्या है। हा? दो ही व्यक्ति संसार में हुए हैं जिन्होंने गर्भ में शिक्षा प्राप्त की। एक तो भक्तराज प्रहलाद, तो दूसरे अभिमन्यु। हाँ, सुनते तो हो ध्यान से। हाँ? अच्छा लगा। बाद में मिलना, पुरस्कार दिया जाएगा आपको। प्रहलाद जी महाराज अपने बालकों को, गुरुओं को अपने जन्म की कथा बताते हैं कि ये सत्संग के कारण मुझे भगवान का सानिध्य, भगवान की भक्ति, भगवान में अगाध श्रद्धा है। और ये सत्य है। जो कुछ भी उपदेश मुझे देवर्षि नारद से मिला है, यही सत्य है। आप लोग क्यों मेरी बात को नहीं मानते? अब तो समझ में आया कि मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता हूं। देवर्षि नारद से तो सभी परिचित हो। वो कभी असत्य बोल सकते हैं? बोले नहीं। उन्होंने बताया, उन्होंने शिक्षा दी कि इस संसार में केवल भगवान का नाम ही सार्थक है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। अहरनिश उन्हीं का यही चिंतन। तो वो अब क्या करें? अरे करना क्या है? भगवान का वही करते रहो बस। गुरुओं ने कहा, रे प्रहलाद तुम्हें भय नहीं लगता? तुम्हारे पिता महाराज हिरण्यकश्यपु कितने क्रूर हैं, कितने बलशाली हैं, उनसे संपूर्ण सृष्टि भयभीत है, पर तुम्हें भय नहीं लगता? डरो नहीं तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को किस बात का भय है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे तुम डरते नहीं हो? मेरी दृष्टि से, मेरे वचनों से संपूर्ण सृष्टि थर थर कांपती है, तुम डरते? क्या कारण है इसका? कहा, पिताश्री राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनई गभेश जम।
कहा पिताश्री मुझे किसी बात का भय नहीं, मुझे ना आपसे डर है ना आपके सामर्थ्य से बल से आपके सैनिकों से। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भगवान के नाम की अमृतमयी औषधि का पान कर रखा है। उस औषधि के पीने के पश्चात किसी प्रकार की समस्या, अलाय बलाय, हिरण्यकश्यपु पश्यपु कुछ नहीं। जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी महाराज का पूर्ण विश्वास, भक्ति की लगन है उनमें, अहरनिश भक्ति भक्ति। भगवान को समर्पित कर दिया है अपना संपूर्ण जीवन। क्या भय है जब हम हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर भय नहीं करना चाहिए। फिर वो जाने, उनका काम जाने। तुझे अपना बना बैठे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, देखा जाएगा। भगवान के मंदिर में बैठा लिया सभी बालकों को। प्रहलाद जी महाराज सभी बालकों को लेकर, अपने गुरुओं को लेकर मंदिर में बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। पुजारी बन गए तेरे, तो फिर इस जग से क्या डरना। पुजारी बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। पुजारी बन गए तेरे, तो फिर इस जग से क्या डरना। पुजारी बन गए तेरे, तो फिर इस जग से क्या लेना। तो फिर इस जग से क्या लेना। तेरे मंदिर में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे मंदिर में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
किस बात का भय? अरे जब ठाकुर मेरे हैं, हमें जब ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमारे हैं, हमारे निकट हैं, फिर वस्तुतः भय गायब हो जाता है। हमारे श्वास में तुम हो, तुम ही तुम याद आते हो। हमारे सांस में तुम हो, तुम ही तुम याद आते हो। तुम ही तुम याद आते हो। ये नाते, हरिबो ये नाते सब भुला बैठे, जो होगा देगा जाएगा। ये नाते सब भुला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भूल गए प्रहलाद जी महाराज की कौन मेरा पिता है, कौन मेरे सखा है, कौन गुरु है। तुम्हें अब ना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धीरा है प्रहलाद जी महाराज को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान के वाक्यों पर उनको सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पता है प्रहलाद जी महाराज को कि भगवान के अगर निकट आ गए, भय की तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। बचाते हो तुम ही सबको, तुम्हारी इतनी करुणा है। बचाते हो सभी को, तुम्हारी इतनी करुणा है। तुम्हारी इतनी करुणा है। इसी विश्वास में बैठे, हरिवा इसी विश्वास में बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे प्यारे, अब जो होगा देखा जाएगा। हमने हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप दी है भगवान। जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। जब तक प्रहलाद जी महाराज को
सत्संग नहीं मिला, ये उसी का प्रभाव है। यदि देवर्षि नारद का सानिध्य नहीं मिलता तो क्या प्रहलाद जी महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त बन पाते? इसीलिए हमारे जीवन में संतों का, आचार्यों का, गुरु का होना परम आवश्यक है। उनके निर्देश के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना